मैं रामश्रेष्ठ सहनी, ग्राम पंचायत राज सहिलावल्ली का अभी वर्तमान मुखिया था, फिर भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ। और नव वर्ष के और क्रिसमस डे के हार्दिक शुभकामना सभी पंचायत वासियों को देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैं चुनाव में मैं फिर से एक बार हूँ, मुझे साथ दे और मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। और मेरा जो छाप है वह बरस छाप है, जो क्रम संख्या 7 पर अंकित है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बीच में जा रहे किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ सहिलावल्ली पंचायत में वर्षों से शोषण किया गया है। मुझे 5 साल का मौका मिला। मैं अति पिछड़ा समाज से हूँ और मैंने इस चीज़ का भरपूर लाभ उठाया और अपने जो समाज है उनको सभी सरकारी योजनाओं का बहुत फायदा पहुँचाया। पंचायत में सभी लोगों को सरकार के सभी योजनाओं का फायदा सभी लोगों को पहुंचाया। और रह गई आगे मुद्दा की बात, तो मैं आगे का मुद्दा ये है मेरा कि मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर मेरा प्रखंड है और 25 किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय है। यहाँ लोगों को परेशानी होती है, जब किसी को रात में तबीयत खराब होता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल का व्यवस्था हो और मैं वही कराने चाह रहा हूँ और वही कराऊंगा। 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल में कौन कौन से योजना से काम किए वो भी आम जनता को बताएं, और कौन से काम अधूरे हैं योजना से वो भी बताएं आम जनता को। देखिए, 5 साल में सर्वप्रथम मैंने जो शुरुआत किया था, तो मेरे यहाँ ऐसे भी और आई बाढ़ क्षतिग्रस्त है। 2 साल से कोरोना और भारी बारिश के कारण स्थिति यहाँ का भयावह हो गया था। इसलिए सबसे पहले मैंने सड़क का काम कराया। जो गांव में मेन सड़क से जोड़ना था उसको जुड़वाया। मैं अपने पंचायत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां सड़क का काम नहीं करवाया है। हर जगह सड़क का काम करवाया, मुख्य सड़क से मोहल्ला में जोड़ दिया, वो काम कराया। उसके बाद जिस गांव में बिजली का व्यवस्था नहीं था उस गांव में बिजली विभाग से मिल करके वहां सबसे पहले बिजली का काम करवाया। उसके बाद पूरे पंचायत में बिजली की जब व्यवस्था दुरुस्त हो गई तो स्ट्रीट लाइट का काम कराया कि दिन रात एक समान लगे। फिर पंचायत भवन का जो पंचायत भवन जर्जर था, नहीं खिड़की था, नहीं किवारी था, खुला हुआ था, भैंसी उसमें बनाता था, लोग घास रख देते थे, मकई रख देते थे। उसको 4 दीवारी का काम करवाया और उसको भवन का जीर्णोद्धार बेहतरीन ढंग से करवाया। आज वह भवन लगता है कि प्रखंड मुख्यालय के जैसा। आपके पंचायत में हमने घूमा है, में ये भावना आ रही है सब लोगों के, आम जनता को? जी, ये भावना इसलिए आ रही है कि मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं समाज के लोगों के साथ रहता हूँ, समाज के दुख सुख में हर समय साथ रहता हूँ। मेरे यहाँ एक भारी एक्सीडेंट हो गया था मुजफ्फरपुर दादर पुल के समीप। मेरे पंचायत के पासवान समुदाय के लोग आ रहे थे बाहर से, जिसमें 6 आदमी 3 व्हीलर से और ट्रक के एक्सीडेंट में घटनास्थल पर ही मृत हो गए थे। जिसमें मुझे खबर मिला 2 बजे रात में। मैं 2 बजे रात में हथौड़ी थाना प्रभारी के साथ 2 बजे रात में अपने घर से 50,000 रुपया लेकर के गया हूँ। वहाँ जो पैसा वहाँ जरूरत पड़ा है वो दिया हूँ और वहाँ था। आपके 2 साल से कोरोना काल भी था, उसमें देखें कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए थे। मास्क का वितरण और सैनिटाइज का वितरण, साबुन का वितरण और देख रेख करते हैं, प्रवासी मजदूर का देखभाल करना, सारा चीज मतलब कि देखे हैं। आपको आए थे कोरोना काल में तो देखे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हमारे पंचायत से एक भी आदमी मरे नहीं। सरकार की भी ध्यान थी, जिला प्रशासन का भी ध्यान था, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, दिन रात नहीं, मतलब कि पूरा सेवा की भावना आपकी रहा। इसीलिए आपको मतलब कि जनता ने मतलब कि जो से फिर इस बार जो है बड़ा मतलब कि मुखिया चुन रहे हैं। इस पर क्या कहना है? जी, कोरोना काल में मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पंचायत के लोगों से मिला।
पंचायत के जो अभी मतदाता मालिक हैं वो हमको सहयोग किए, क्योंकि हम देख रहे थे कि अगल बगल के पंचायत में जो क्रोटाइन सेंटर स्कूल में बनता था वहाँ लोग बनने नहीं देते थे कि नहीं हम इसमें नहीं रहने देंगे, हमको बीमारी पड़ जाएगा। लेकिन मैं उस समय पंचायत में घूम घूम करके जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ जा कर के पंचायत के लोगों से मिला और वो सहयोग हमको किए। और मेरे यहाँ 4 क्रोटाइन सेंटर था और करीब 4000 प्रवासी मजदूर आए हुए थे। सब लोग को भोजन के व्यवस्था, रहने खाने का व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, बिछावन का व्यवस्था, ये सब मैं कराया वहाँ। और सरकार के पैसे से नहीं, सरकारी पैसे से नहीं, उसमें मुझे 50,000 से ज़्यादा अपना रुपया लगा। फिर सरकार के तरफ से जो पैसा मिला वो मुझे नहीं मिला, वो मास्टर साहब को मिला। वो अपना क्या खर्च किए, 2 से 3 दिन में मैं उतना खर्च किया। उसके बाद सरकार उस खर्च का दामन थामा और मास्टर साहब के माध्यम से हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग है उसमें हमें मेरे ग्रामीण, मेरे पंचायत के लोग का सहयोग था, इसलिए मैं भरपूर मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। आपके से मिल कर के मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अतरार घाट से लेकर के औराई की सड़क और पुल निर्माण। मुझे 2 बार उस विषय पे उनसे बात हुई है, एक चुनाव से पहले, उनके चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और एक चुनाव के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर मंत्री जी का ध्यान है या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो विकास का वो काम हो। दूसर नंबर में मेरे यहाँ जल जमाव का बहुत समस्या है। मेरे पंचायत में असमानपुर गांव हुआ, भवानीपुर, सैलाबल्ली गांव का जल ऐसे जमाव हो जाता है जो अभी रबी का फसल भी वहाँ नहीं हो रहा। बाढ़ का भी मतलब कि जो से क्षेत्र है आपका, बरसात से भी लोग झेलता है, घर घर में पानी का प्रवेश होता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि किसी तरह की मतलब कि जो है किसान भाई का तो धान नष्ट हो ही जाता है, फसल नष्ट हो जाते हैं, वो सबको भी देखना है। इसके लिए मतलब कि जो है जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री से आपको मिल के आपके अपने पंचायत के लिए, विकास के लिए आगे मतलब कि सोचना होगा और मिलना होगा। इस पर क्या कहना है जीतने के बाद? देखिए, किसान की समस्या के लिए आज से नहीं, हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 28% ही 28% ही क्षति घोषित किया गया था, जो कि भारी किसान के साथ दोहन हो रहा था। मैं और मेरे प्रखंड के साथी सब मिल करके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने करीब 15 से 20 मीटिंग किया। अब मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाया। उसके बाद हुई कि 80% क्षति का यहाँ आकलन किया गया और फाइनल हो गया। उसके बाद क्षतिपूर्ति मिलने लगा। यहाँ 4 पद मतलब कि जो है से ईवीएम से हो रहा है, 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है इस बार पंचायत चुनाव। तो क्या इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है, इस पर जो ईवीएम से हो रहा है और बैलेट पेपर से भी हो रहा है? देखिए, इसमें ईवीएम और बैलेट पेपर से होने में का कारण मैंने यही है कि बिहार सरकार के पास उतना ईवीएम मौजूद नहीं है, वह कमी है। कमी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। आपके और मेरे घर में यदि रोटी और चावल दोनों बना हुआ है और हम मान लीजिए कि 10 आदमी पहुंच गए, तो 10 आदमी को रोटी भी नहीं खिला सकते हैं, चावल भी नहीं खिला सकते हैं, तो फेंट करके खिलाएंगे ना, आधा रोटी आधा चावल। तो इस तरीके से यहाँ किया जा रहा है कि जब ईवीएम पूरा नहीं हुआ है तो सरपंच साहब के लिए और पंच साहब के लिए, ये दोनों के लिए बैलेट पेपर का व्यवस्था किया गया है। और वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए ईवीएम का व्यवस्था है। ये कोनो गड़बड़ व्यवस्था नहीं, ये ठीक है। सरकार जैसे सक्षम है हम उनके साथ है जी। तो आप अपने पंचायतवासी से क्या मतलब कि जो से अपील कर रहे हैं, आप इस बार जो खड़े हैं तो आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? पंचायतवासी से अपील कर रहे हैं कि मुझे पुनः फिर से मौका दिया जाए, जे मैं उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ और उनके दुख का साथी बनूँ, साथ में रहूँ और अपने पंचायत को
मुजफ्फरपुर जिला के आदर्श पंचायत बनाऊँ। और चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या मिला है? मुझे बरस छाप मिला है और क्रम संख्या कितने पर है? 7 पर है। 7 पर। तो आम जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि आपने एक बार सेवा का मौका दिया, फिर दोबारा सेवा का मौका दे, जो काम अधूरा है उसको मैं पूरा कर सकूं। जी। ये तो जिला प्रशासन से क्या मांग है चुनाव के लिए? मुझे जिला प्रशासन से यही मांग है चुनाव के लिए कि मेरा सिलाबली पंचायत एक गरीब का पंचायत है, बहुत ही गरीब का पंचायत। यहाँ धांधली करने वाले लोग भी धांधली कर सकते हैं, और मेरे साथ सिर्फ गरीब ही गरीब है। एक भी राजनीति करने वाले नेता नहीं है। जो पंचायत में राजनीति करते हैं वैसे लोग नहीं हैं, सिर्फ वोटर है और गरीब है। वो ऐसा ना हो कि धमकी देने के बाद पीछे हट जाए, दब जाए। इसीलिए मैं जिला प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिस समय मुझे ज़रूरी हो मैं उनसे बात करूँ और वोटर को दबाया नहीं जाए, उसके लिए सुरक्षा मिले। 9 चरण का चुनाव हो चुका है, शांतिपूर्ण हुआ है। छोटा मतलब ये घटना घटी है और उसके बाद निष्पक्ष चुनाव हुई है। जिला प्रशासन, चुनाव आयोग के धन्यवाद के पात्र तो ही हैं। और इस बार जो 10वां चरण का आपका जो चुनाव है, जो मतलब 8 तारीख को है, तो आप मतलब कि जिला प्रशासन यही मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएं और मतलब शांतिपूर्वक हो, और मतलब किसी तरह का वोटर को मतलब कि धमकाया नहीं जाए, उस तरह के चिन्हित करके उसको अरेस्ट करें। जी, यही आप मतलब कि मांग कर रहे हैं? जी जी। तो परिचय क्या हुआ? मेरा नाम राम श्रेष्ठ सहनी, पिताजी हुए स्वर्गीय रामचंद्र सहनी। खास मेरा ग्राम हुआ नरहर, पंचायत सहिलाबली, थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर, प्रखंड औराई।